देखिएगा सवाल क्या दिया गया है कि स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी यूज्ड 2 स्क्रू गॉजेस ऑफ इक्वल पिच एंड 100 इक्वल सर्कुलर डिविजन्स टू मेजर द रेडियस ऑफ ए गिवन वायर। दो स्टूडेंट है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी है। दोनों स्क्रू गोज का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए और इस स्क्रू गोज की जो पिच है दोनों के लिए वो सेम है और दोनों ही स्क्रू गेज की जो सर्कुलर डिवीजन है वो 100 की है और इसके थ्रू वो एक वायर की रेडियस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 0.322 सेंटीमीटर। जो वायर है उसकी एक्चुअल रीडिंग या फिर लेंथ 0.322 सेंटीमीटर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट एंड बी इज। तो इन दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, जो सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो ऑब्जर्वेशन आया है उनकी रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो हमसे पूछा गया है, राइट। तो आगे कहा गया है कि फिगर शोज पोजीशन ऑफ रेफरेंस 0 व्हेन जॉज ऑफ स्क्रू गॉज आर क्लोज्ड। तो यहां पर ये दोनों जो स्टूडेंट अपने अपने स्क्रू गॉज को, ठीक है ना, फाइनली क्लोज करते हैं, ठीक है ना, जहाँ से वो रीडिंग मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 0 पोजीशन पे जब वो लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो सर्कुलर स्केल की जो स्टार्टिंग रीडिंग है वो यहाँ पर दोनों स्टूडेंट के लिए दी गई है, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग इनकी सर्कुलर स्केल रीडिंग की पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो पहले वाले स्टूडेंट के लिए ये हमारा 0 से ये 5 सर्कुलर डिवीजन आगे है, ठीक है। और दूसरे वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, ये देखो 92 पे आया हुआ है, 92 पे, ठीक है, यानी कि आपका 0 से लेके 100, ठीक है ना, 100 से आप कम कर दीजिएगा 8 तो ये हमारा 92 आ जाएगा। यानी कि इतना ये 100 से कितना पीछे होगा, यानी कि 0 से कितना पीछे हो जाएगा, ये हमारा 8 डिवीजन पीछे है। तो यानी कि ये हमारा सर्कुलर स्केल की 5 डिवीजन आगे है और ये हमारा सर्कुलर डिवीजन की 8 डिवीजन पीछे है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा बेटा वही हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग इनका आपका मेजरमेंट का डिफरेंस प्लस इसके मेजरमेंट का डिफरेंस, राइट, ठीक है। और पिच कितना दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर। पिच की मदद से और सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितने हमारे डिवीजन है, ठीक है ना, उसकी मदद से सबसे पहले हम लोग हमारा लीस्ट काउंट को मेजर कर लेते हैं। तो देखिएगा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, एक पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो एक पिच तो है हमारा 0.1 सेंटीमीटर और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है 100 इक्वल्स डिवीजन है, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें इनकी रीडिंग का डिफरेंस बताना है। इसमें आपका 5 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग का डिफरेंस और इसमें 8 सर्कुलर डिवीजन की रीडिंग का डिफरेंस। तो टोटल इनकी रीडिंग का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहले वाले स्टूडेंट की रीडिंग का डिफरेंस प्लस दूसरे वाले स्टूडेंट की, ठीक है ना, स्क्रू गॉज की रीडिंग का डिफरेंस। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, इसकी जो आपकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, ठीक है ना, इसको n1 ले लो इनटू लीस्ट काउंट ले लो प्लस इसकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो कि 8 है ना, ये 92 मत समझ लीजिएगा, ये आपका 0 से कितना दूर है या फिर उसके कितना वेरिएशन में है वो बताना है। तो 0 या फिर 100 से ये 8 वेरिएशन में है तो ये n2 इनटू ये हमारा लीस्ट काउंट। तो सॉरी, तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इनकी बीच के जो रीडिंग का डिफरेंस हो जाएगा वो आ जाएगा n1 प्लस n2 इंटू लीस्ट काउंट। तो n1 हमारा कितना है, इसमें हम लोग देख सकते हैं दिस इज 0 से 5 के बीच में जो दूरी है विच इज़ 5 प्लस इसमें 0 या फिर 100 से 92 के बीच का डिफरेंस हमारा 8 है और लिस्ट काउंट हमने निकाला दो की है 0.001, राइट। तो 5 प्लस 8 इज 13 इंटू 0.001 कर लीजिएगा, यानी कि आ गया 0.013 सेंटीमीटर एज आवर आंसर। तो यानी कि सही आंसर जो हमारा बनेगा ये बनेगा 0.013 सेंटीमीटर, ठीक है।